आदाबर्स, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत मजदूरों का देश कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है, आम लोगों का देश कहलाता है। देश की आबादी का 80% जो तबका है वो मजदूर आम लोग हैं और ये आम लोग सरकार की पॉलिसियों से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। और जो साल जो गुजर रहा है इसमें हमने कई हड़ताल देखे। पिछले दिनों जून या जुलाई के महीने में 3 दिनों का हड़ताल सभी ट्रेड यूनियन के लोगों ने किया था, खास करके कोल इंडस्ट्री में जो कमर्शियल माइनिंग बिल इंट्रोड्यूस लाया गया है उसके खिलाफ में। और इस स्ट्राइक में सबसे अहम बात यह है कि जो सरकार की हिमायती मजदूर ट्रेड यूनियन है BMS, भारतीय मजदूर संघ, उसने भी हिस्सा लिया। जुलाई के महीने में होने वाला ये स्ट्राइक एक तरह से कामयाब रहा। लोग बताते हैं, स्ट्राइक के जो हामी हैं वो ये बताते हैं कि काफी कामयाब रहा। लेकिन नवंबर आते आते फिर एक स्ट्राइक आज 26 नवंबर को कॉल किया गया था और इस स्ट्राइक का खासा असर भी देखा जा रहा है। खास करके जो किसान हमारे हैं वो सड़कों पर हैं पिछले कई दिनों से और वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से किसान, उत्तराखंड, इन सब जगहों से किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। साथ ही जो कोल इंडस्ट्री है वहाँ के मजदूर तबका भी इस हड़ताल में शामिल है, इस भारत बंद में शामिल है। जो बैंक एम्प्लॉइज हैं, जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स का जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के जरिया, उसके खिलाफ है। मर्जर ऑफ बैंक, बहुत सारे बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाने का जो फैसला लिया गया सरकार, उसके खिलाफ लोग हैं। देखिए, हमारा जो GDP है वो इस वक्त लगातार गिरता चला जा रहा है। हालांकि जो पिछली सरकार में जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में जब उन्होंने इक़्तिदार की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम इस मुल्क को जो है दुनिया का सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला मुल्क बनाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनेगा भारत हमारा। लेकिन पिछले 1 साल में ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमी हमारा लगातार गिरता जा रहा है और इसके हालात दिन ब दिन खराब तर होते जा रहे हैं। और जो GDP है हमारा वो -23.9 तक चला गया। इस बीच जो कोरोना का दौर चला उसमें सरकार ने किसानों से रिलेटेड कई बिल लाए जिसमें जो है जिसकी मुखालफत हमारे किसान भाई कर रहे हैं। देखिए, ये किसान हमारे जो हैं वो हमारे मुल्क में काफी तादाद है उनका और 150 मिलियन, ये 150 करीब 150 मिलियन किसान हमारे हैं। और ये किसान जो है, जो खेती है, जो किसानी है, वो 70% एम्प्लॉयमेंट हमारा देता है, रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। और हमारे GDP का 17% जो है वो इस खेती से आता है।
तो हमारा जो जीडीपी है मजबूत तब होगा जब हमारे किसान जो है और जो कृषि है, जो फार्मिंग है, उसको मजबूत किया जाएगा। एनडीए की हुकूमत ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि 2022 तक किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी कर दी जाएगी, और एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लेकर भी हुकूमत ने वादा किया था। लेकिन किसानों का इल्जाम है कि हुकूमत अपने वादे पे कायम नहीं है, और इन्हीं सब बातों को लेकर के किसान जो हमारे मुल्क के हैं वो बहुत नाराज हैं। और जो एनसीआरबी का जो डाटा आया है 2019 में, उसमें 10,000 के से ज्यादा, मतलब 10,281 फिगर है, वो किसानों ने खुदकशी कर लिया है। अब जाहिर सी बात है कि खुदकशी लोग यूं ही नहीं करते हैं, कुछ परेशानियां, कुछ मजबूरियां होती हैं लोगों के साथ, कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। किसानों का कर्ज का माफी ये एक बहुत बड़ा मामला है, और हुकूमत ने वादा भी किया था कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन बजाय किसानों के कर्ज माफ करने के, हुकूमत ने जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनका कर्ज माफ कर दिया है, और जिसको लेकर के वो जो अपोजिशन है, खास करके राहुल गांधी जी जो है वो हमलावर हैं, हमला कर रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी की बात की गई थी और कर्ज माफ कर दिया गया बड़े बड़े जो हमारे कारपोरेट्स घराने हैं उनका, और एनपीए भी बढ़ता चला जा रहा बैंकों का। इस बीच एक खबर ये आई है कि हुकूमत ने एक फैसला लिया है। वो फैसला है कि अब कारपोरेट सेक्टर भी बैंक चला सकेंगे, यानी उनको बैंकों का लाइसेंस दिया जाएगा, जिसको लेकर के जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं रघु राम राजन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट का ये जो फैसला है, विरल आचार्य है, ये एक अच्छा कदम नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर हम देखें तो जो 80% हमारी आबादी है वो इस वक्त कई तरह के मसाइल से दो चार है। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो जरूरत के सामान है जैसे आलू और प्याज, इन्होंने ये चीजें जो है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता चला जा रहा है। खाने पीने के जो सामान है वो बहुत महंगा हो गया है, और इसकी नाराजगी है लोगों के अंदर। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।